इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे। आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अंदर जो दंगल पिछले 3 दिनों से चल रहा था, कल वो दंगल थम गया है। दरअसल एक तरफ जो तमाम पहलवान हैं, दिग्गज पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन किया है, मेडल लेकर के आए हैं, वो लोग कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी एक बयान सामने आया है। ये मामला दरअसल आपको एक बार पहले मैं ये बता दूं कि ये मामला यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। कुश्ती के कई सारे पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कई वुमेन, जो महिला पहलवान हैं, उनका यौन शोषण किया है। विनेश फोगाट ने यह तक कह दिया कि उनके पास तो 5-6 लोगों के सबूत भी हैं। सभी लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात चलती रही। बताया ये भी जा रहा है कि ये बात गृह मंत्री अमित शाह तक गई, जिसके बाद सरकार के आश्वासन पर, कल सरकार ने जब आश्वासन दिया और तब तक के लिए उन्हें हटा दिया गया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, उसके बाद ये धरना शांत हुआ। लेकिन अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो बयान आया है वो ये कहते हैं कि मैं किसी की दया पर अध्यक्ष नहीं बना हूं, मैं एक निर्वाचित अध्यक्ष हूं, उनसे जवाब मांगा गया है, वो सिर्फ जवाब देंगे, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। अब ये कमेटी क्या जांच करती है, किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन हुआ क्या क्या, पहले वो जानिए। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने अपना धरना खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया। देर रात करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धरने को खत्म किया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच करीब 7 घंटे तक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस मामले में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा एक 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता MC मैरीकॉम को दी गई है। समिति में पहलवान योगेश्वर दत्त को भी रखा गया है। वहीं तीरंदाज डोला बनर्जी, बैडमिंटन प्लेयर अलकनंदा अशोक और भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव भी समिति के सदस्य हैं। इसके साथ एक पुरुष और एक महिला वकील भी समिति के सदस्य हैं। समिति 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच पूरी होने तक ब्रिजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। जांच होने तक समिति ही भारतीय कुश्ती फेडरेशन का सारा काम देखेगी। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया इस पूरी काम में, 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है। और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। वहीं स्टार पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री के आश्वासन और निष्पक्ष जांच की उम्मीद के साथ ही वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी, वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे
जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आपको विस्तार से सारा मामला बताते हैं। दरअसल 18 जनवरी को विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोचेस पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ अन्य आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद 200 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। सबकी नजरें प्रदर्शन पर तब गई जब मेडल लाकर देश की शान बढ़ाने वाली विनेश फोगाट के आंसू देखने को मिले। विनेश फोगाट से लेकर अंशु मलिक जैसे रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद के यौन उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं और पहलवानों की संख्या 100 से ज्यादा है। 2024 है, उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में कुछ भी होने वाला आगे बढ़ने वाला डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है वहाँ शोषण इजिली कितनी ही मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। दूसरी ओर विवादों से नाता रखने वाले बीजेपी सांसद अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए दिखे और इस्तीफा देने से इनकार करते दिखे। वो हंसते हुए मीडिया के सामने पहुंचे और कहने लगे कि वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी। उनके चेहरे पर आरोपों को लेकर न तो कोई शर्म दिखी और न ही उन्होंने आरोपों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा। पहले उनकी तरफ से प्रेस वार्ता के लिए कहा गया था, लेकिन फिर उनके बेटे विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उनकी जगह प्रेस वार्ता की और कहा कि 22 जनवरी को एजीएम की बैठक के बाद उनके पिता को बयान देंगे। अब मेरे लिए कुछ रहने दीजिए। जो बैठक अयोध्या में होनी थी वो होगी, परसों होगी 22 को। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती। तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। बहरहाल ये वही बृजभूषण शरण सिंह हैं जो कैमरे पर शान से बोलते हैं कि उन्होंने हत्या की है। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो मंच पर खिलाड़ियों को थप्पड़ तक मारते दिख जाते हैं। वर्तमान में बीजेपी के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिनती यूपी के बाहुबली नेताओं के रूप में होती है। ऐसे में भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार ने आंख बंद की हुई है। खैर, अभी तो जांच होनी है और इतिहास गवाह रहा है कि आज तक इस तरह के बाहुबली नेताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन कहां तक पहुंच पाती है पता नहीं चलता। केंद्र सरकार सेफ खेल रही है और खेले भी क्यों नहीं। बृजभूषण चेतावनी भी दे चुके हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। बहरहाल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ जो दंगल ये पहलवानों ने शुरू किया है, ये आगे किस और जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय कुश्ती संघ से कई तरह के विवाद जुड़े हैं। एक तरफ ओलंपिक में देश के पहलवान लगातार मेडल लेकर के आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही रेसलिंग फेडरेशन के अंदर इस तरीके से बात होना, ये खेल के लिए और आने वाले समय में खासतौर पर कुश्ती के लिए, जिसमें भारत लगातार काफी समय से अच्छा कर रहा है, उसके लिए गंभीर विषय भी है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।